बेहद सीनियर शायर जनाब अनवर मसूद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमें अपने कलाम से, हमें अपनी अच्छी अच्छी बातों से, इनके मुंह से निकली हुई नसर का भी जवाब नहीं, ये मैं आपको बताती चलूँ। नसर इसको अगर निचोड़ें तो आंसू टपक पड़े। ऐसी दिल सोज शायरी करते हैं और कहते हैं कि मेरा और मुझे शुक्रिया अदा करना है शम्स साहब का भी। देखिए, दो लफ्ज़ हैं, एक मेहनत और एक मोहब्बत। मेहनत के ऊपर नुक्ता है और मोहब्बत के नीचे नुक्ता है। और शम्स साहब ने माशाल्लाह दोनों नुक्ते खूब निभाए हैं। बड़ी मेहनत और बड़ी मोहब्बत के साथ इस तकरीब का इत्तिमाम किया है। इरम बतूल ने, इरम बतूल को मैं अलिफ बे कहता हूँ, अलिफ से इरम और बे से बतूल। मेरा बड़ा ही रोगनी तारुफ कराया है, मैं इसके लिए उसका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मुझे कोई दावा नहीं है, कोई इद्दा नहीं है, अनवर की कोई अपनी फजीलत नहीं, वल्लाह अल्लाह का एहसान है, फकीरों की दुआ है। तो पहले अब तो एक चीज कही जाती है तो सारी दुनिया में एकदम फैल जाती है और एकदम पुरानी हो जाती है। लेकिन ये है कि अब तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने कहा था कि अगर मुझे एक और जिंदगी मिल जाए और उस जिंदगी में मैं इस जिंदगी का शुक्र अदा करना चाहूं तो वो थोड़ी अल्लाह ने इतना करम किया है। अब तो ये सूरत हाल है कि मैं अपनी नज़म पढ़ता पढ़ता कहीं भूल जाऊं तो सामीन मुझे सही मिसरा सुना देते। और ये इरम ने बहुत ठीक बात की है कि कहा वो है जिसे नचोड़ें तो उसमें से आंसू टपकने लगे। मैं समझता हूँ कि हंसने और रोने में इतना ही फासला है जितना फूल की पत्ती और शबनम के कतरे में होता है। वो उस मुस्कुराहट पे एक आंसू पड़ा हुआ होता है। तो मैं कुछ अपनी मर्जी से सुनाऊंगा और फिर जैसा आप फरमाएंगे मैं फरम जाऊंगा। और जरा सा पानी, मेरी आदत है कि पीता हूं मैं पतला पानी। एक कदम पे मैं था, वहां उजाला था। जब आप अखबार पढ़ते हैं तो ये अखबार पढ़ने वाले की मर्जी है कि वो पहले चौथा सफा पढ़ता है या छठा, पहले दूसरे सफे की खबर पढ़ता है या तीसरे से, ये उसकी सवाबदीद पर है। तो इरम क्या बात है, कहाँ जा रही? रुके आए, अच्छा रुकात आ गए। तो मैंने एक दिन का अखबार जो पढ़ा उसमें 4 खबरें मैंने जिस तरतीब से पढ़ी हैं उसी तरतीब से उनका एक कथा बना दी। चारों मिसरे 4 खबरें।
पहली खबर है कि वजीर खारजा तुर्की के दौरे पर हैं कल से। सुन रही हैं? पहली खबर, पहला मिसरा। खलील साहब, वजीर खार, आपका नाम फारसी का है और मैंने सारी उम्र फारसी पढ़ाई है। वजीर खारजा तुर्की के दौरे पर हैं कल से, घरों में गैस की बंदिश मुसलसल हो गई है। ये दूसरी खबर है। वजीर खारजा तुर्की के दौरे पर हैं कल से, घरों में गैस की बंदिश मुसलसल हो गई है। कोई खतरा नहीं है आमरीयत का वतन में, नसीबो लाल की एल्बम मुकम्मल हो गई। जी मैं दोबारा मैं गौर करता रहा बंद गोभी पर, बंद गोभी पे गौर करता हूं, ये भी फेले इस्तिरारी है। यानी मैं मजबूर हूं यह गौर करने पर। बंद गोभी पे गौर करता हूं, ये भी एक फेले इस्तिरारी है। एक पर्दे के बाद फिर पर्दा, पर्दादारी पर्दादारी। नहीं लगा बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं आड़ा लगा दिया, कोई तिरछा लगा दिया। टेलर की बदहवासियां मुझसे न पूछिए, उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दिया। तो ये उनकी गली। तो जनाब मैं ये कह रहा था कि एक मुशायरे में एक साहब मुझे कहना चाहते थे मुकर्रर, उनके ज़हन में दूसरा लफ्ज भी आ गया और वो है दोबारा इरशाद फरमाए। तो दोनों मिलके एक बन गए। उन्होंने कहा दुबर्र इरशाद। वजीर खारजा, मैं दोबारा अर्ज कर वजीर भाई कोई ऐसा कीजिए थोड़े से सामईन मुझे भी दिखाई दे। मुझे आपने, उन्हें आपने क्यों अंधेरे में रखा? कोई ऐसी सूरत बनाइए कि सामने की सूरतें नजर आ जाए। ठीक है। तो जनाब मैं अर्ज कर रहा था वजीर खारजा जी तुर्की के दौरे पर हैं कल से, घरों में गैस की बंदिश मुसलसल हो गई है। कोई खतरा नहीं है आमिरियत का वतन में, नसीबो लाल की एल्बम मुकम्मल हो गई। शुक्र है आपने ये जो काम किया है, बड़ा नेकी का काम। देखिए इस नेकी को जाहिल ना कीजिए। ये क्यों वाला सवाल जो है ये बड़ा टफ है। वो ये है कि हुआ ये उस जमीन, बच्चा बड़ी दाद दे रहा हुआ है। ये कथा है हजरत अल्लामा इकबाल की जमीन में कि बड़ी मुश्किल से आगे क्या है जी, होता है चमन में दीदभर पैदा। तो मैंने लिखा हुआ है वाकया ऐसा बलोचिस्तान में अनवर के एक रिक्शे के अंदर हो गया है एक पिसर पैदा। सुना है ना आपने? हुआ है वाकया ऐसा बलोचिस्तान में अनवर के एक रिक्शे के अंदर हो गया है एक पिसर पैदा। ट्रैफिक रुक भी जाए तो विलादत रुक नहीं सकती।
ट्रैफिक रुक भी जाए तो विलादत रुक नहीं सकती, इशारा बंद था फिर भी हुआ नूरे नजर पैदा, इशारा बंद था। सोचता हूँ मस्जिद में मैंने जूती कहाँ उतारी, बस यही सोचता हूँ मस्जिद में मैंने जूती कहाँ उतारी है। तेरा रंगे मिजाह भी अनवर एक उसलूबे आहो जारी, तेरा रंगे मिजाह भी अनवर एक उसलूबे आहो जारी है। ये देखिए कुछ जख्म थे जिसे मैंने फूल बनाने की कोशिश की है। तो जनाब अर्ज है, एक फरमाइश है एक कते की कि गारा बना रहा था जो मजदूर राह में, गारा बना रहा था जो मजदूर राह में, पूछो न बेतकल्लुफी उस मेहरबान की, नाली का उसमें आपे नजिस भी मिला गया, नापाक पानी नाली का उसमें आपे नजिस भी मिला गया, मिट्टी पलीत कर गया मालिक मकान। गारा बना रहा था जो मजदूर राह में। हाँ एक और भी है, हाँ मैं अभी अर्ज कर देता हूँ। गारा बना रहा था मजदूर राह में, पूछो नबे तकल्लुफी उस मेहरबान की, नाली का उसमें आपे नजिस भी मिला गया, मिट्टी पलीद कर गया मालिक मकान की। हमारे मुल्क में माशाल्लाह इलेक्शन होने वाले हैं। पिछले इलेक्शन पर मैंने एक कथा कहा था जिसकी फरमाइश आई है, प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं उनके पास एक आदमी आके ये कहता है कि गजब है आपका अमला, बड़ी सुस्ती से भुगताता है लोगों को, हुजूर इस काहिली का हुजूर इस काहिली से पता नहीं आपने उनको हटाना है, गुजारिश है हमारे वोट लेकर हमको फारिग कीजिए जल्दी, हमें इस सिलसिले में दूसरे पोलिंग स्टेशन पर भी जाना, हमें इस सिलसिले में दूसरे पोलिंग स्टेशन पर भी जाना है। एक कथा याद आ रहा है जरा, एक बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून है, वो बड़े मुअज़्ज़ज़ मर्द से गुफ्तगू कर रही है, इट इज ऑल कॉन्फिडेंशियल, लेकिन मैंने ओवर हियर कर ली है। वो कह रही है उससे कि लोग तो रहते हैं हर लम्हे टोह में, शाबाश माशाल्लाह जी, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लोग तो रहते, मैं सुनाऊं या आप सुनाएं? और दूसरी ये बात है कि मैंने क्यों बुलाया है? लोग तो रहते हैं हर लम्हे टोह में ऐसी बातों की, प्यार मोहब्बत के हैं दुश्मन, दिल के ऐसे काले हैं। देखिए कुछ मोहताती रहिए इस जासूस जमाने से, मैं भी बच्चों वाली हूँ और आप भी बच्चों वाले हैं, और आप भी बच्चों वाले। अभी यहाँ एक साथ